प्रशांत जी से बात की तो उनके बाद हमको अच्छा लगा कि वो समाज के हर वंचित तबके को कुछ न कुछ दिलाना चाहते हैं। फिर कांग्रेस ने लिया, राष्ट्रीय जनता दल लिया, नीतीश कुमार जी तो थोड़ा बहुत कुछ उनका कि मुसलमान नेता कोई नहीं है। कौन है नेता बिहार में? कोई नहीं। हम पार्टी वार्टी भी करते हैं, सबको से हमारा मिलते उलते भी है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि भाई चलो इस बिरादरी का बिहार में कोई एमएलए आज तक नहीं बना। तो लोग हमको प्यार करते हैं, किस लिए करते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज शायद आने वाले 2 जुलाई को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल जाएगी, जैसा कि उसके जो कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है। और तमाम बिहार से एक्स आईपीएस से लेके एक्स आईएएस और तमाम ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनको समाज में हिस्सेदारी नहीं मिली। देश आजाद हुए करीब 70 साल हो गए और उसमें भी जो है उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, राजनीतिक हिस्सेदारी तो मिली ही नहीं। और यहां तक कि अंग्रेजों के समय से हाशिए पर डाले गए थे और आज भी हाशिए पर ही। और एक ऐसी शख्सियत से हम बात करने के लिए आज बैठे हुए हैं। मोहम्मद असीरुद्दीन शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया शाह कमेटी के, जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और जनसुराज से जुड़ने का कारण, जब हम कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो कहा कि जब वैशाली में प्रशांत जी घूम रहे थे और उनकी बातों को हमने सुना, तब हमने सोचा कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना चाहिए। महुआ से विधानसभा चुनाव भी हो सकता है लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है असुद्दीन जी, पहले तो निष्कर्ष भारत में आपका स्वागत है। आखिर जनसुराज ही क्यों? क्या मुख्य उद्देश्य जनसुराज क्या है कि जनसुराज ही? देखिए, जनसुराज का हमने जब प्रशांत जी से बात की तो उनके बाद हमको अच्छा लगा कि वो समाज के हर वंचित तबके को कुछ न कुछ दिलाना चाहते हैं। और आज का जो राजनीति है, लोग अपने तौर पर क्या करते हैं कि वादा करते लेकिन पूरा नहीं करते। वादा करते हैं सब आदमी, पूरा कोई नहीं करता। तो हम लोग का समाज जो है बहुत वंचित समाज है। इसने जंग आज़ादी बड़े खून बहाया है। बस 1764 से लेकर 80 तक मजनू शाह ने बड़ी कुर्बानी दी है। हम लोग का बिरादरी का खानका तकिया सब छीन गया, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग हाशिए पर चले गए। 200 साल हम लोग जंगलों में रहे, लेकिन उसके बाद किसी पार्टी को ख्याल नहीं आया कि ये पार्टी का मजनू शाह जो लीडर था वो इतनी बड़ी कुर्बानी दी अंग्रेजों के। जबकि बंगाल में कैद पड़ा था तो मजनू शाह अंग्रेजों का गोडाउन तोड़ के और उसमें से अनाज लेके लोगों में तकसीम किया था। ये बात है। तो अभी हम लोगों को कोई देखा नहीं। हम पार्टी वार्टी भी करते हैं, सबको से हमारा मिलते उलते भी है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि भाई चलो इस बिरादरी का बिहार में कोई एमएलए आज तक नहीं बना, इसको टिकट भी देना गवारा नहीं किया। आज तक बिहार के अंदर में इतना बड़ा स्टेट है, कोई भी एक बिरादरी का मेरा आदमी एमएलए नहीं बना, न राज्यसभा में गया है न विधान परिषद में गया। आखिर क्या वजह? बहुत सारी 2-2 4-4 आदमी किया, हमारे बिरादरी नहीं किया। तो इनके बाद को हमको अच्छा ये लगा कि इन्होंने पहले दफा एक बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग को विधानसभा भेजने का काम किया, जबकि इनका पार्टी भी नहीं बना। तो हमने सोचा भाई इनका ख्याल अच्छा है, क्योंकि ये आदमी पहले एक आदमी को दे दिया, तो आजमाने की सरकार ने आपको नहीं। आप शिक्षक नेता वो सीमान वाले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मतलब ये हुआ कि आपको आजमाने की बात नहीं, आपने कुछ दिया, पहले ही दे दिया। इसका मतलब है अगर कुछ जब हम लोग संगठित होकर आपका साथ देंगे और आप उस पावर में आ जाएंगे तो और कुछ देंगे। तो यही सोच के हमने इनका साथ दिया। नहीं भाई इनके साथ रहना है, मेरी पूरी मतलब साहब आपसे मानते हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार के एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? जी जी एकदम बेशक। ये बिहार के ही नहीं, पूरे इंडिया के नेता बनेंगे। आप जान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में इनके तरह आदमी को अभी लोग खोज रहे हैं। आज जो भी राजनीति चल रहा है आप देखिएगा, सब बदले का भावना है और अपना फायदा का राजनीति चल रहा है। लेकिन प्रशांत जी में एक बात है कि हम लोग जो देखा है, जो तो बात करके हमको लगा बहुत अच्छा लगा। वैसे भी इंडिया लेवल पे इनको अभी कोई बुलाएगा तो ये जाते नहीं। अब वो काम नहीं कर रहे हैं, अब ये देश का काम करेंगे, आवाम का काम करेंगे, जिससे आवाम इस गुर्बत से निकले। आवाम को हाशिए पर जो रखा गया है उस आवाम को ही निकालना चाहते हैं। प्रशांत आज करीब 17-18 महीने हो गए घूम रहे हैं बिहार के सड़कों पे, गांव-गांव में लोगों को जगा रहे हैं और एक दावा कर रहे हैं कि यदि मैं आया बिहार में
तो 10 साल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में मैंने 1 नंबर बिहार बना दूंगा। क्या ये संभव है? मानते हैं कि प्रशांत ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये उनके लिए संभव है। जो आदमी खुद इतना पैदल चल के अवामी मकबूलियत हासिल कर रहा है, लोग इसको मान रहे हैं। इनका फ्यूचर पहले का भी इनको देख रहा है, आज का भी देख रहे हैं। इनके अंदर लालच नहीं, हवस नहीं है। और ये आदमी जो आदमी, अगर हम लोग संगठन करते हैं अपना बिरादरी का, तो अगर लालच रखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। कि हम लोग पूरे इंडिया में मेरा ये कमेटी है, शाह कमेटी, तो लोग हमको प्यार करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम उनके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने नीति, इनका तो सबसे बड़ा काम वही जो हमने बताया आपको, कि पहले ही आगे बोनी अगर अच्छा कर दिया, एक बैकवर्ड को इन्होंने अतन पिछड़ा में भेज दिया असेंबली में, तो बड़ी बात है ना। अभी इनका ये वादा ये है कि हम सबको वही देंगे, जिसका जितना संख्या उस हिसाब से टिकट देंगे, ये बोल। माने आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो भी सभी वर्गों को, हाँ, उसमें ब्राह्मण, राजपूत, जितने वर्ग हैं, आपकी शाह बिरादरी, जो भी वर्ग है बिहार में, जातीय आंकड़ों के हिसाब से सबको कहीं ना कहीं नुमाइंदगी देंगे, ये विश्वास है आपको? जी, 100% विश्वास है कि नुमाइंदगी देंगे। इनके बातों से ऐसा हमें। आप मानते हैं कि आप अभी प्रशांत कह रहे हैं, हो सकता है कि कल जब मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के, तो दूसरे नेता के जैसा बदल जाए? नहीं, ऐसा इतना तो नहीं है, क्योंकि ये शख्स जो है, इनके अंदर जो काबिलियत है, एक तो एजुकेटेड आदमी है, और जो आदमी कहेगा वो करेगा। और ऐसा बात नहीं है, आज तक बिहार को तो फुसला के वोट लिया गया, लोगों ने लिया। किसने लिया फुसला के वोट? सभी ने। किसने? भाई कांग्रेस ने लिया, राष्ट्रीय जनता दल लिया, नीतीश कुमार जी तो थोड़ा बहुत कुछ उनका है, जो पतन पिछड़ा का कमेटी बना के कुछ दिया। बाकी लोगों ने तो लूट लिया, कुछ तो किया नहीं। आप प्रशांत के साथ भी रहे हैं, घूमे हैं, महिलाओं को कितनी भागीदारी वो देना चाहते हैं? महिला को भी पूरी भागीदारी देंगे। हमको लगता है कि वो महिला का सबसे अच्छा भागीदारी यही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। शाह जी, एक अंतिम सवाल पे आते हैं कि आप मानते हैं कि प्रशांत का जो दल जनसुराज बनेगा, वो बिहार के बाकी दलों से अलग होगा? 100% होगा, क्योंकि इनमें एक तो ये है कि नीति और नेता का बात यहाँ ठीक है। बहुत जगह नेता का बात गलत है, नीति अलग हो जाता है। तो नीति से और नेतागिरी का काम करेगी, और ये इनसे लोगों को उम्मीद है, काफी उम्मीद है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वो तो राजा के बेटा थे, बड़े कास्ट के लोग थे, तो उन्होंने जो ओबीसी के लिए क्या आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं की। ये बात सही है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये लोग भी, इनको खाली कोई बोलता है बहुत सारे, ये तो अपर कास्ट है, नहीं, ये बीपी सिंह के बदल होंगे। ये हमको उम्मीद है कि ये बीपी सिंह जो हम लोग को, ये आपका बैकवर्ड को जो हिस्सेदारी दिया था, उससे ज्यादा हिस्सेदारी देंगे। शाह जी, लालू यादव, एक थोड़ा सा अलग प्रश्न पे आते हैं। लालू यादव अपने आप को मुसलमानों के नेता कहते हैं बिहार के, कि मैं ही मुसलमानों का नुमाइंदगी करता हूं, मुसलमान मेरे हैं, एक तरह से हक समझते हैं। कितना इसको आप जायज मानते हैं? नहीं, वो लालू यादव बोलते हैं, देखिए उस वक्त में कोई था नहीं। कहावत है कि जहाँ गाछ न वृक्ष वहाँ रेड़ बरम देव था, तो कोई था नहीं। ये मुसलमानों को उस टाइप का बात बोले, वो एडवाणी का रथ पकड़ लिए, तो लोगों को विश्वास हो गया। इन्होंने दिया कुछ नहीं मुसलमानों, जो बात सही है, दिया कुछ नहीं। ये खाली आश्वासन देते रहे, भाषण देते रहे। मोदी अभी जो बोला 15 लाख देंगे, आज तक नहीं दिया। मुसलमान को नौकरी नहीं मिला, सरकारी नौकरी में। मैंने, आप मानते हैं कि आपकी शाह बिरादरी को प्रशांत किशोर, जो उनके बिहार में जो जनसंख्या उसके हिसाब से नुमाइंदगी देंगे? हाँ, देंगे, ये हमें उम्मीद है, तभी हम उनके साथ जुड़े। तभी आप उनके साथ हाँ। जुड़े। कितने मुसलमान उनके साथ जुड़ रहे हैं? क्या उम्मीद है? तो मुसलमान तो देखिए, अभी यही हाल है कि आस्ते आस्ते मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ेगा, क्योंकि सब मुसलमान ही हाशिए पर है। मुस्लिम लीडरशिप बिहार में खत्म है। तस्लीमुद्दीन साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ही क्यों मुसलमानों को भागीदारी देंगे, नुमाइंदगी देंगे? ओवैसी हैं, लालू यादव हैं, तमाम बड़े बड़े मुसलमानों के नेता हैं, फिर आखिर आप प्रशांत के साथ ही क्यों जुड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ जरूरी नहीं है कि मुसलमान नेता कोई नहीं है। कौन है नेता बिहार में? कोई नहीं।
वैसे ही आके ललकार के नहीं। जाते हैं। वैसे आते हैं, हैदराबाद से आते हो, यहाँ के तो नहीं है ना। यहाँ के तस्लीमुद्दीन साहब वो लीडर थे, उनके बाद कोई तो लीडर नहीं, मुसलमान का एक लीडर है बिहार में, कोई नहीं, सब हाशिए पर है। तो ये इनमें खूबी है कि ये लोग को फ्रंट लाइन पर लाना चाहते हैं। तो हम लोग जो अभी तक इनसे बात करके एहसास करके समझा, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो हमको उम्मीद है अल्लाह की जात से जरूर करेंगे, यही मुसलमान को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे मोहम्मद असरुद्दीन शाह, और इन्हें पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो करेंगे ही, और जो व्यक्ति एडवांस में कुछ दे दे उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। एडवांस में देने का मतलब ये है कि शिक्षक के चुनाव में सिवान से जिस शिक्षक को उन्होंने चुनकर भेज दिया वो काबिले तारीफ है, और इसलिए ही सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, तमाम बिहार का जो वर्ग है, वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो प्रशांत के साथ जुड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जब 2 जुलाई को, जैसा कि उनके पार्टी के तरफ से, जनसुराज की तरफ से और उनके तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि 2 जुलाई को जो है पार्टी का गठन राजनीतिक रूप से कर दिया जाएगा, वो यदि हो जाता है तब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में सब नेताओं के दांत तो निश्चित तौर पर खट्टे कर ही दूंगा। अब देखना ये होगा कि प्रशांत का ये करीब 2 साल से चल रहा अभियान बिहार के लोगों को क्या रंग दिखाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। शाह साहब, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत इसके लिए